अगर किसी के पास 20,000 रुपया वो 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख रुपया 20 लाख, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको उसका रिटर्न आएगा। अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूँ सारे मतलब दाना टोटल डालने की, तो एक दिन में मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटों से ज़्यादा टाइमिंग का मैच देता है। भाई क्या करते हैं वो देख के लगा लेते हैं कि जी फलां बंदे ने ये पेड़ लगाया और मैं भी ये लगा लूँ, लेकिन बाद में जब बेचने की बारी आती है तो फिर दूसरों के वो तरले मिलते कर देते हैं हमारा बर्ड सेल करवा दें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले हर बंदा अपना बेचता है फिर दूसरे का बेचता है। अस्सलाम वालेकुम, QC टीवी से मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, आप मेरे इर्द गिर्द मौजूद पिंजरे देखकर हैरान होंगे। इस वक्त मैं परिंदों की जन्नत में मौजूद हूं। यहां पर तकरीबन 100 से ज़ायद परिंदों के जोड़े मौजूद हैं। लव बर्ड इन बर्ड्स की किस्म है और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई, जिन्होंने 25,000 से ये काम शुरू किया और 3 साल के मुख्तसर से दौरानिया में इस वक्त ये सेटअप को 25 लाख तक ले आए हैं। शौक़ से ये इस काम का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये इतना बड़ा सेटअप करने में किस तरह से कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तोते ही तोते मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि ये कौन से बर्ड्स हैं और क्या क्या इनकी इकसाम है। रेहान भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड्स के कोई 100 से ज़्यादा पेयर लगे हुए हैं। मैंने ज़्यादा काम कमर्शियल बर्ड्स पे किया हुआ है, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं तो उसका जो मतलब कौन से कमर्शियल बर्ड्स हैं आपके पास? कमर्शियल में मेरे पास हैं, मैंने ब्लूटूथ की वर्किंग पे काम किया हुआ है ज़्यादा। माशाल्लाह से कोई 20 से 25 पेयर मेरे पास ब्लूटूथ के लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने अल्बाइनो रेडिस के साथ ब्लैक स्लैटिनो के 25-30 पेयर मेरे पास ये हैं। उसके बाद पेल फेलो के कोई 10-12 पेयर मैंने वो लगाए हुए हैं। बाकी डलीवुड्स वगैरह पैलेट वगैरह मैंने उसके भी 1-2 पेयर लगाए हुए हैं। लेकिन आपको पता है पैलेट और डलीवुड्स का इतना वो मार्जिन नहीं रहा, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब मैं कमर्शियल बर्ड पे काम कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा बिलाल भाई, आगाज़ कहाँ से किया आपने? सबसे पहले बचपन से मैंने ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया था। मुझे शौक़ था इन बर्ड्स को रखने का। पहले चूज़े वगैरह रखते होते थे, बाद में मैंने फिर ये पैरेट लिए, बजरी वगैरह जो होते हैं सिंपल, तो माशाल्लाह उसमें मुझे काफ़ी बरकत मिली। बच्चे वगैरह आते थे, घर वाले भी खुश होते थे, मैं भी उनके साथ खेलता था, एंजॉय करते थे। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता मैंने लव बर्ड्स लिए, अल्बाइनोज के लिए थे सबसे पहले मैंने पेयर, तो माशाल्लाह वो भी मेरे पास जैसे मैंने लिए थे तो 1 माह बाद उनकी ब्रीड आना शुरू हो गई थी। फिर आस्ता आस्ता ऐसे ही करते करते मेरा शौक फिर मतलब बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ले लिया इसको, तो शौक जो है वो कारोबार में बदल गया। हाँ जी, बदल गया। बिलाल भाई मुझे बताइएगा, इतने ज़्यादा बर्ड्स को मैनेज करने के लिए मुश्किल तो दरपेश आती होंगी। अकेले ही करते हैं या कोई साथ में हेल्पर भी रखा हुआ है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही करता हूँ। असल में जब आपका शौक़ होगा ना तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगती। जिस चीज़ में आपको शौक़ नहीं है, आपका आसान काम भी आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही करता हूँ और बड़े आसानी से मैनेज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ ये सब। क्या खाते क्या हैं ये? खाते ये मिक्स सीड तो जो होता है ऑलरेडी वो तो हमने डालना ही होता है इनको। इसके अलावा सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ मैं सुबह को, शाम को वो जो छिट्टा होता है भुट्टा छली वगैरह वो देते हैं। इसके अलावा कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार लूसन डाल लेते हैं, पालक के पत्ते वगैरह इस्तेमाल करवा देते हैं। यानी कि ज़्यादातर मैंने नेचुरल डाइट पे रखा हुआ बर्ड्स को। विटामिन बहुत कम यूज़ करवाते हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है ठीक है मामला, अच्छी ब्रीड आ रही है। कितना टाइम लग जाता है इनको दाना पानी डालते हुए? अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूँ सारे मतलब दाना सॉफ्ट फूड डालने की, तो एक दिन में मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटों से ज़्यादा टाइम नहीं इनका मैनेज होता। आप उसमें पानी भी डाल लेंगे, सॉफ्ट फूड भी डाल लेंगे, दाना भी डाल लेंगे, बॉक्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। रात को पानी की जो डिब्बियाँ होती हैं वो मैंने धो के दोबारा उनको यानी कि रखना होता है खाली करके, सुबह को ताज़ा पानी डालते हैं। तो मैक्सिमम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं टाइम लगता अगर हम सारा मैनेज कर लें। इसके अलावा मतलब फ्री टाइम है वो। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसे आपने सिर्फ 24 घंटे में से 3 घंटे देने हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप बेशक एक टाइम में सारा काम कर लें या आप इनको डिवाइड कर लें। मैंने डिवाइड किया हुआ। सुबह को मैं सबसे पहले इनको पानी देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ कि 2 घंटे बाद सबसे पहले पानी डालना होता है, उससे 2 घंटे बाद सॉफ्ट फूड देता हूँ। फिर मैं अपने काम मतलब जो भी मेरे मामला तो मैंने वो करने होते हैं। फिर शाम को कोई 3 से 4 बजे मैं इनको वो सिटा दे देता हूँ। फिर रात को 7 से 8 बजे दाना डाल देता हूँ जो मिक्स सीड होते हैं हमारे, और रात को 10 से 10:30 बजे मैं इनका पानी निकाल के लाइटें वगैरह ऑफ करके अपना क्लोज कर देता हूँ शायद। इस वक्त आपके शेड में मौजूद परिंदों में से सबसे सस्ता जोड़ा और सबसे महंगा जोड़ा कौन सा है?
सबसे सस्ता मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज इनटू अल्बाइनो ब्लैक है, फिलिटिनो का पेयर है। और महंगा मेरे पास कितने का होगा? ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट है, मतलब इस रेंज में है। और महंगा मेरे पास है ब्लूटूथ अपलाइन पेल फेलो इनटू पार्बिलो स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है, यानी कि अपलाइन पेल फेलो ब्लूटूथ की वर्किंग मैंने लगाई हुई है। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका ये बन सकता है। मैंने असल में थोड़ा सस्ता मुझे बड़ा मिला था, इसलिए मैं 1.5 लाख बता रहा हूँ। वैसे तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपए की इसकी कीमत है। ये तो माशाल्लाह 200K का एक पेयर है। मुझे ये बताइएगा कि ये ख़रीदता कौन है, ये बेचने का क्या तरीकाकार होता है? अगर कोई रखना चाहता है तो किस तरह से इस बिज़नेस में आए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो कमर्शियल का मौजूदा दौर में कमर्शियल बर्ड लगाएं, वो बेचने में आसानी है। लेकिन अगर कोई भाई कहता है मैं म्यूटेशन पे काम करना चाहता हूँ, तो फिर वो बर्ड ले जो वो मतलब सेल करने में आसानी से वो सेल कर पाए, जिसकी वो सेलिंग पावर रखता है, चाहे वो कमर्शियल है या वो म्यूटेशन में है। अक्सर भाई क्या करते हैं, वो देख के लगा लेते हैं कि जी फलां बंदे ने ये पेड़ लगाया और मैं भी ये लगा लूँ, लेकिन बाद में जब बेचने की बारी आती है तो फिर दूसरों के वो तरले मिलते कर होते हैं हमारा बर्ड सेल करवा दें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले हर बंदा अपना बेचता है फिर दूसरे का बेचता है। तो मैं यही कहूँगा भाइयों, कमर्शियल पे काम करें, क्रिमिनो डेकिनो अल्बाइनो वगैरह लगाएं, ठीक है, ब्लूटूथ के पीस लगाएं उनको। अगर आप दोबारा ब्लूटूथ की वर्किंग करना चाहते हैं तो क्रिमिनो का 7 पीस लगा दें। अदरवाइज़ आप एक अल्बाइनो रेडिस का पीस ले लें, ब्लूटूथ प्लेटिनो का एक पीस ले लें, आप उसको लगवाएं। उसमें से आपको इंशाल्लाह क्रिमिनो आएगा, डेकिनो आएगा, पार्बलस प्लेटिनो अगेन आ जाएगा। तो कितने पैसों से ये काम शुरू किया जा सकता है? अगर किसी के पास 20,000 रुपये, वो 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख रुपया, 20 लाख से, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको उसका रिटर्न आएगा। अच्छा बिलाल भाई, लास्ट में बता दीजिएगा कि इनका ब्रीडिंग का क्या प्रोसीजर होता है, साल में कितनी बार अंडे देते हैं, उनमें से बच्चे हैच करते हैं, कितने क्लचेस देते हैं, और बच्चों की एवरेज क्या आ रही है आपके पास? देखें, अगर लव की बात करें हम तो नॉर्मल ये 3 क्लच आसानी से कर जाते हैं। लेकिन अगर आप फोस्टिंग का काम करते हैं, फोस्टर कर देते हैं इंडियन का, फिर आप इनसे 5 से 6, कई लोग 7 क्लच भी ले लेते हैं। तो माशाल्लाह इसकी अंडों बच्चों की रेशो अच्छी है, 5 से 7 पे बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं और सेल्फ भी करीबन कर लेते हैं। ठीक हो गया है नाजरीन, ये एक बहुत ही बेहतरीन कारोबार है जो कि थोड़ी सी स्पेस में आप कर सकते हैं। आपके पास पैसे कम है, नो प्रॉब्लम, आपके पास जगह कम है, नो प्रॉब्लम। आपने एक 2x2 का केज लेना है, उसमें एक पेयर छोड़ना है और उसके बाद उसने अंडे देने हैं, बच्चे निकालने हैं, आप बच्चे बेचें, पैसे कमाएं। अगर कोई भी देखने वाला हमारा व्यूअर ये काम करना चाहता है तो बिलाल भाई का भी नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, गाइडलाइन लेना चाहें, क्योंकि 3-4 साल का इनका तजर्बा है लव बर्ड की फील्ड में। और अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आएँ, कमाएँ। अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।